जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरित संजीवनी के बारे में डॉक्टर पंकज ने बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि जो हरित संजीवनी है जो नासिक में बनती है, ये उपचार के लिए है, ज़मीन को स्वस्थ बनाने के लिए, पौधों को स्वस्थ बनाने के लिए। कई इसको अगर खाद समझते हैं तो ये खाद नहीं है। वैसे काम तो ये खाद का भी करती है, दवाई का भी करती है, और इसका मेन मकसद है ये ज़मीन को स्वस्थ बनाती है, पौधों को स्वस्थ बनाती है, उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। और सबसे खास बात यह है कि ये ज़मीन पर जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनको दूर करती है और ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखती है, और जितने भी हमारे मित्र कीट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में सहयोग करती है। तो आइए लिए चलता हूँ मैं आपको डॉक्टर पंकज से मिलवाता हूँ, जो कृषि विशेषज्ञ है और नासिक से स्पेशल यहाँ मुहिम के अंदर हमारी टीम को संबोधन करने के लिए आए हैं और कुछ किसानों को जानकारी दे रहे हैं। तो आइए मिलाता हूँ मैं डॉक्टर पंकज। किसी भी प्रकार के खाद का रिप्लेसमेंट नहीं है या खाद का पर्याय नहीं है, क्योंकि आप लोग जब हरित संजीवनी डलवाओगे तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि पंकज जी ने क्या लिखवाया। आप इसका कंपेयर खाद के साथ करोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या है? उपचार है। हमारे फसलों में 3 स्तर में उपचार होता है हमारे इन प्रोडक्टों का, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, हरित संजीवनी का उपचार फसलों में 3 स्तर पे उपचार होता है। 3 स्तर पे। पहला है भूमि का उपचार, जमीन का उपचार। पहला, जमीन को स्वस्थ करने का काम करता है। पहला उपचार जमीन को स्वस्थ करना। इसमें हमारे 3 प्रोडक्ट काम करते हैं दोस्तों, लिख लो। जमीन को बनाने में ये सबसे पहले खेत में डाला जाता है, वो सब मैं आपको बताता हूं। तो 3 प्रोडक्ट काम करता है। एक है सॉइल हेल्थ स्पेशल, दूसरा है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, और तीसरा है मोस्ट एसेंशियल, वो है गार्डन गोल्ड। ये 3 उपचार सबसे पहले जमीन में डलता है। देखो आपके पास रखा है, ये है हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये भी डलेगा। गार्डन गोल्ड 1 एकड़ में 15 से 20 पैकेट, 10 भी डाल सकते हो। आपका खुद का खेत है तो 20 डाल दो। अगर दूसरे का खेत है या किसी को दे रहे हो तो उसका पैसा देख लो। वो अगर बोलता है कि नहीं भाई मैं 10 ही डाल पाऊंगा तो ठीक है, तू 10 ही डाल, लेकिन डाल जरूर, है ना। तो ये हो गया गार्डन गोल्ड, ये हो गया आपका सॉइल हेल्थ स्पेशल। और हरित संजीवनी का ये जो 4-वे ट्रीटमेंट है, इसके अंदर एक पैकेट निकलेगा, उसका नाम वो है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 1। ये 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ठीक। इन तीनों को 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाना है। देख लो, इनको सबसे पहले 50 किलो सूखी मिट्टी बारीक कर लो, उसमें मिक्स कर लो, या उस एकड़ में जितना यूरिया लगता है, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जितना यूरिया लगता है, इन तीनों को यूरिया में भी मिला सकते, उर्वरक में मिक्स कर लो अच्छे से। मिक्स करने के बाद पूरे खेत पे स्प्रेड कर दो, छीट दो, छिड़क दो और पानी चला दो।
पानी डालना निहायत जरूरी है। बिगर पानी के ये दवाइयां काम नहीं करेंगी, पड़ी रहेंगी। जिस वक्त पानी पड़ेगा इनके ऊपर उस दिन काम चालू कर देगी। मान के चलो आज आपने डाल दिया, फिर उसके बाद बीज डाला, दुनिया भर की चीजें हो रही है, पड़ा है वो धूप में, चिड़िया के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा या किसी भी तरीके से उससे ये डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे ही ये पानी के संपर्क में आया वैसे ही ये घुला और जमीन के अंदर गया। जैसे ही जमीन के अंदर गया ये अपना काम शुरू करता है ना। काम बहुत सारे हैं, अभी अगर गिनाऊंगा आपको तो शाम हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से एक बार आग्रह है कि ये पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का पैकेट क्या क्या काम करता है, कृपया कर, हिंदी में लिखा है, कृपया कर इसको पढ़ लें। और जो लिखा है वो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। 15 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा आपके खेत पे। जैसे एक आध दो चीज मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है, मतलब सालों से जो रासायनिक खाद आप खेतों में डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी हार्ड हो गई है, सबसे पहले इसको फोड़ देता है। जैसे ही मिट्टी का वो हार्डनेस फूकता है, वो अपने आप वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट। आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जैसे ही मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी ऑक्सीडेशन होने लगेगा, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जाने लगेगा। और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो जड़ें फैलेंगी। जितनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ज्यादा खाना भोजन नीचे से खींचेगा। आपने भोजन दिया है ना, यूरिया, डीएपी, आपका पौधा ले ही नहीं पा रहा, तो ये भूख लगाता है। तो जब भूख लगेगा, जड़ें बढ़ेंगी तो खाना खींचेगा ना। तो ये एक एक चीज लिखी हुई है। जमीन में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है, जमीन में नमी बढ़ाता है, जमीन में जीवाणुओं का विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता बढ़ाता है। यही तो चाहिए भाई। बाजार का खाद तो जमीन को और गट्टी बना रहा है और बर्बाद कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जमीन में जीवाणुओं का विकास कर रहा है। और जमीन में जीवाणुओं का विकास होने के बाद जमीन की उपजन क्षमता बढ़ेगी। तो एक बार देने से जमीन में जीवाणु आ जाता है क्या? नहीं, उसको वक्त चाहिए ना, खाना चाहिए और वक्त चाहिए फर्टाइल होने के लिए। जमीन में पीएच लेवल को मेंटेन करता है। कोई भी पढ़ा लिखा किसान या कोई कृषि विकास अधिकारी से जाके पूछो कि आपके क्या जगह का नाम है, महम का पीएच कितना है। सबसे पहले वो तुम्हारा मुंह देखेगा ऊपर से नीचे तक। कहां से सीखा भाई? बता देना, पंकज बोस आया था नासिक से, वही बता के गए। बोलना यहाँ का पीएच कितना है, तो वो पीएच बताएगा। तो आपको तब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चलने के लिए लिख लो। एक जमीन में, स्वस्थ जमीन में खेती करने के लिए जो जमीन का पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में। और मैं गारंटी से लिख के देता हूं आपके माहिम में खेती के जमीन का पीएच लगभग 7.5-8 के ऊपर होगा, इतना खराब है, या 6.5 के नीचे होगा, डिसबैलेंस है। अच्छा, पीएच होने से क्या होता है? खर्चे बढ़ते हैं। रासायनिक खाद जो आप खेतों में डालते हो, रासायनिक खाद जो आप अपने खेतों में डाल रहे हो, वो रासायनिक खाद आपकी फसल ले नहीं पा रही पीएच गड़बड़ होने के कारण। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि आपको भूख लगी है, शाम को घर पहुंचे, बहुत कड़ाके की भूख लगी है, हाथ पैर धोया और खाने के लिए बैठा और मम्मी को या वाइफ को या बहन को जो भी है उसको आवाज लगाया, मेरे को खाना दो। वो आई, सबसे पहले आपका हाथ बांधी पीछे रस्सी से, उसके बाद पैर बांधी रस्सी से,
उसके बाद मुंह के ऊपर लगाई टेप, और उसके बाद खाना लाई और आपके सामने रख दी और बोले ले भैया खा ले। अब तुम इसके अलावा क्या कर सकते हो बताओ? कुछ भी नहीं सर। यही हो रहा है हमारे खेतों के साथ। हमारे जमीन का पीएच बढ़ जाने के कारण या पीएच डिसबैलेंस हो जाने के कारण किसान जो अपने खेतों में खाद डाल रहा है वो खाद मिल नहीं रहा। किसी भी कृषि दफ्तर में अभी जाओ और किसी व्यक्ति को बुला के लाओ मेरे सामने और बिठाना और बोलना सर ऐसा ऐसा बोल रहे, ऐसे ही होता है क्या? अगर वो पढ़ा लिखा है तो गारंटी बताना वो बोलेगा बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है हमारे खेतों में। आप जो खेतों में जो रासायनिक खाद डाल रहे हो, ये खाद रासायनिक खाद आपके फसलों को नहीं मिलने के कारण क्या नुकसान हो रहा है? बताओ दीदी। खेती बंजर हो रही है सर। नहीं, नुकसान क्या हो रहा? मिट्टी खराब हो रही है सर। कैसे? वो मतलब ले नहीं सकती, मतलब पीएच उसको चाहिए नहीं, सही एकदम। खेती मतलब जो हमारी जमीन है वो मैं बता देता हूँ, एक तो फसल को मैं आपको बता एक तो फसल को मिल नहीं रहा, फसल सही नहीं हो रही सर। जो आर्डोर या जमीन की जो पोजीशन है वो आर्डोर है। मिल नहीं रहा। मैं बता देता हूँ जो अंदर फंस रहा है। अरे आप आ जाओ ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है? जमीन का पीएच बिगड़ रहा है और जिसके कारण जमीन में लवणत्व का मतलब है नमक का प्रमाण, केमिकल का प्रमाण बढ़ जाने के कारण आपके जमीन बंजर होने के कगार पे पहुंच गई, क्योंकि वो बिगड़ काम ही नहीं कर पा रही। तो अब इसको ठीक करना है, कैसे करोगे? नहीं, काय को भाड़ में गया, हरिचंद जी नहीं है नहीं अभी। आम पब्लिक हो, आप क्या करोगे? इलाज कराओगे। इलाज उपलब्ध है क्या बाजार में? अगर है तो बाजार का खरीदना। एकदम टप से हरिचंद जी भी नहीं भाई, सामने वाले से पूछो ये सारी चीज का इलाज है क्या तुम्हारे पास? एक अभी नई बीमारी देखने को आई है, आंखों से खून टपक रहा। एक है आदमी पोछ रहा, पता चला वो पसीना नहीं है, खून है, आंख से खून उतर रहा है। दवाई की दुकान के पास गया, दवाई वाले ने दुकान से दवाई दी कि खून बंद होने का नहीं हो रहा, बह रहा, कपड़े खराब, खून बह रहा आंख से। तो आप कहां जाओगे? कहां जाओगे भाई? सीधी सी बात, अस्पताल जाओगे ना। इतना काय को सोच रहे हो? लोग सोच रहे हैं अरे अस्पताल जाओगे डॉक्टर के पास, कैसा भटक जाते हो यार आप लोग। भाई अस्पताल जाएंगे दौड़ के, क्योंकि वो दवा की दुकान वाला तो उसको समझ में नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जाएगा तो डॉक्टर जैसे ही देखेगा आंख वाला है, वो तुरंत आंख वाले डॉक्टर के पास भेजेगा कि आपको जाते ही साथ वो क्या बोलते हैं, वो टेबल में लेटा के आंख काटने लगेगा। लाओ आरी ले आओ, चाकू ले आओ, दूसरा लगाओ कंचे आंख वाले। ऐसा तो नहीं है ना? वो तुरंत आंख वाले के पास भेजेगा, आंख वाला बोलेगा फंडस कराओ, ये कराओ, वो कराओ, दुनिया भर का टेस्ट करने के बाद वो फिर बोलेगा तुम्हारे आंख के जो नस है उसमें ब्लॉकेज आ गया है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लॉकेज है, उसको ऑपरेट करके वो ब्लॉकेज को खोलना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी दिन तुम्हारा आंख का जो वो नस है वो बस्ट हो जाएगा और पूरे आंख में खून फैल जाएगा और तो अंधे हो जाओ। अल्टीमेटली बात यह है एक्सपर्ट के पास जाना, और हम किसके पास जा रहे हैं? झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और जाके बोल रहे हैं मेरे खेत पे ये हुआ है, मेरा इलाज करा दो। और वो इलाज जानता नहीं है तो वो पकड़वारा खाद, वो पकड़वारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो कीड़े मारने की दवा दे रहा, वो दुनिया भर की चीजें दे रहा। उसका ध्यान वो जानता ही नहीं है, क्योंकि उसने लिखा पढ़ा नहीं है इतना कि इलाज भी होता है। और भारत देश के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग
कंपनी जो इलाज को लेके काम कर रही है और उसका नाम है JRCM। आपको क्या है, अब हमको क्या करना होगा? अब हमको 1 नंबर खेत में डालना पड़ेगा। समय बता दिया, खेत बनाने के समय किसके साथ? मिट्टी के साथ या यूरिया के साथ, मतलब रासायनिक खाद के साथ अच्छे से मिला के पूरे खेत में 3 दवा एक साथ मिलाकर डालना है। गार्डन गोल्ड, सॉइल हेल्थ, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, तीनों को एक साथ मिलाना है। ये नहीं बोले अरे गार्डन गोल्ड रहने दो तो फिर इलाज भी रहने दो, काम वाम नहीं होगा। सबका अपना अपना काम है। छोटा सा गार्डन गोल्ड के बारे में बता दूं, कितना जरा सा है। इसकी कीमत जानते हैं आप लोग? लाइट वाइट नहीं है क्या? इसकी कीमत है 120 रुपए दूसरे मात्र। और जैसे गोबर का खाद ट्रकों से डालते हो ना, वैसे इसको डालना चाहिए ट्रकों से खेतों में। अभी सबसे बड़ा काम भाई, उसको अपने दिमाग से करने दो, चालू हो पाता है, ठीक नहीं हो पाता, बैठ जाए। अभी चलने दो, समझ लो है ही नहीं इंतजाम, मैडम ने किया ही नहीं। अब चलो, अब क्या है कि गार्डन गोल्ड जरूरत से ज्यादा मात्रा में, मान के चलो 1 एकड़ में 20 पैकेट 25 पैकेट तक हमने डाल दिया तो क्या होगा? सबसे पहला, गार्डन गोल्ड के अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये टोटल जैविक है और इसमें जो मिनरल है और जो तत्व है वो सबसे पहला काम आपके मिट्टी के अंदर जो जीवाणु है, जिसको हम मित्र कीड़े बोलते हैं, वो जीवाणु का भोजन बन जाता है सबसे पहले। सिर्फ केचुआ अकेले नहीं, आपसे पूछेंगे कौन जीवाणु, बोले केचुआ। सिर्फ अकेले केचुआ नहीं, जमीन के अंदर करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया हैं, करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया, और सबको भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए। अगर भोजन ना मिले तो मर जाएंगे, या जहां भोजन मिलेगा वहां चले जाएंगे आपके खेत को छोड़ के, तो नुकसान हो रहा है ना। हमारे खेतों को मित्र कीड़े छोड़ के दूसरे के खेतों में चले जा रहे हैं या जंगल चले जा रहे हैं। क्या करोगे? रोकोगे ना, तो रोकने के लिए भोजन दो उनको, और भोजन है नहीं क्योंकि नमक भरा है। यूरिया, DAP, SSP, MOP, फॉस्फेट, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन सब भर दिया अपन, और सब केमिकल। तो केमिकल का प्रमाण बढ़ रहा खेतों में, तो क्या करेंगे? अरे रहने दो बापू, थोड़ी देर अपन पसीने में नहा लेंगे, मैडम को धन्यवाद बोलते रहो बस। जब एक भाई हमको नहीं बात, हमारे सामने तो नहीं चल। चलो आगे, चलो बहुत समय कम है। वैसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।